नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्मी ओपन भर्ती में। आज मैं आपको इस वीडियो में इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती रैली की सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। पूरी डिटेल आपको ऑफिशियल मिलेगी। किस तरीके से रिलेशन भर्ती में जाया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है या ऑफलाइन फॉर्म होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होती है, फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट के अंदर किस तरीके से छूट दी जाती है, सारी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बताना चाहूँगा, इंडियन आर्मी की जो रिलेशन भर्ती रैली होती है उसके अंदर ओनली रिलेशन वाले कैंडिडेट ही भाग ले पाएंगे। ठीक है, तो उसकी प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में सारा बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने लिए ये होगी कि जो यूनिट हेडक्वार्टर यूएचओ कोटा के द्वारा ये इंडियन आर्मी के अंदर रिलेशन भर्ती कंडक्ट करवाई जाती है, जिसके अंदर आर्मी पर्सनल, ठीक है, जिनके भाई हो चाहे पिताजी हो, जो एक्स सर्विसमैन है या फिर उनके पिताजी या भाई वर्ल्ड वार के अंदर शहीद हुए हैं, उनके लिए ये जो मौका होता है इंडियन आर्मी में जाने के लिए। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल नोटिफाई करना है कि इंडियन आर्मी के अंदर जिनका भाई हो या जो पापा जी है, जो या तो फौज में अभी ऑन ड्यूटी होने चाहिए या फिर वर्ल्ड वार के अंदर शहीद हो रखे हो या फिर एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट इस भर्ती रैली के अंदर भाग ले पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो क्वालिफिकेशन की मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास होने के साथ साथ में आपके पास में 45% होना चाहिए। 45% होने से क्या मतलब है? 45% होने के साथ साथ में आपके पास में प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 अंक होना बेहद ही जरूरी है, तभी आप इस प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आपको आउट कर दिया जाएगा वहीं पे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं। सोल्डर जीडी के लिए क्या प्रोसीजर है। सोल्डर जीडी एमटी के लिए 10वीं पास होना चाहिए आपका। ठीक है, डिटेल में मैं आपको क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ क्या क्या जरूरत होती है, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो फ्यूचर के अंदर, कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी आगे। 45% और 33 अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ सोल्डर जनरल ड्यूटी एएसएच के लिए 10वीं पास होना चाहिए। 45% अगर आपके पास है और 33 अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में है तो आप अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद में मैं सोल्डर ट्रेडमैन चीफ के लिए बात कर लेता हूँ। 10वीं पास होना चाहिए। सिंपल क्वालिफाई हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का क्वालिफिकेशन मार्क और एवरेज सब्जेक्ट के आधार पर नहीं रखा गया है। इसके बाद में मैं बात करूंगा आपका सोल्डर ट्रेडमैन स्टाफ ईआर के लिए 10वीं पास होना चाहिए और सिंपल क्वालिफाई हो अगर आप तो अप्लाई कर पाओगे, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा आपको। इसके बाद में मैं सोल्डर ट्रेडमैन की बात करूंगा। म्यूजिशियन के लिए जो कैंडिडेट जा सकते हैं उनके लिए 10वीं पास होना चाहिए और इसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी सिंपल 10वीं पास रखी गई है। चाहे आपका कितना भी परसेंटेज हो, कितना भी नंबर हो, उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं रखा गया है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। 17.5 ईयर से लेकर 21 साल तक इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा है। 21 से 23 ये अलग अलग है। ये किस तरीके से मैं वो आपको समझा देता हूँ, लेकिन मुख्य रूप से जीडी के लिए 21 साल जो एंड होता है, और जो क्लर्क हुआ, टेक्निकल हुआ, स्टोर कीपर हुआ, इनके लिए 23 साल रखी जाती है। तो वो मैं आपको डिटेल में पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोल्डर जीडी एमटी के लिए 17.5 से 21 साल चाहिए। सोल्डर जनरल ड्यूटी एएसएच के लिए 17.5 से 21 साल चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूंगा सोल्डर ट्रेडमैन चीफ के लिए 17.5 से 23 साल चाहिए। आपको नोटिफाई करना है यहाँ पे। और इसके बाद में मैं बात करूंगा सोल्डर ट्रेडमैन स्टाफ ईआर के लिए 17.5 से 23 चाहिए। और जो आपका सोल्डर ट्रेडमैन म्यूजिशियन है उसके लिए भी 17.5 से 23 साल चाहिए। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितना एज जो क्राइटेरिया वो रखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है, रिलेशन सर्टिफिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ। सबसे बेहद जरूरी चीज़ होती है रिलेशन भर्ती के अंदर, यही होती है। विच ए कैंडिडेट इज नीडेड टू पार्टिसिपेशन फॉर रैली के अंदर। भर्ती रैली में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। रिलेशन सर्टिफिकेट इसके साथ में बता रखा है रिकॉर्डेड ऑफिस एंड स्टूडेंट बाय जो ड्यू सिग्नेचर बाय इश्यूइंग आर्मी ऑफिसर कंडक्टिंग टॉप डिटेल ऑफ टू इश्यू आर्मी क्लियरली। आर्मी के द्वारा क्लियर आपका जो बिल्कुल जो होता है रिलेशन सर्टिफिकेट उस तरीके से इश्यू होना चाहिए, उसको वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। उसके बिना आपको रैली भर्ती के अंदर एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है रिलेशन सर्टिफिकेट के साथ ही आपको रैली भर्ती के अंदर जाना है। इसका 2-3 फोटोकॉपी लेना है, प्लस आपको ओरिजिनल रिलेशन सर्टिफिकेट लेना है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ जो अदर सर्टिफिकेट आपको क्या क्या चाहिए रैली भर्ती के अंदर। कैंडिडेट को इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास, मार्कशीट जो है आपकी वो साथ में चाहिए, ओरिजिनल, और 2-2 फोटोकॉपी आपके साथ होना चाहिए। इसके साथ में आपका जो रिसाइडेंटली सर्टिफिकेट है, चरित्र सर्टिफिकेट है, अनमेरिड सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी जरूर लेके जाइए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मतलब होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है आपके लिए। इसके बाद में आपका जो आईडी कार्ड है वो भी लेके जाना है। पुलिस सर्टिफिकेट आपका जो बनाया हुआ है तो वो भी आपको लेके जाना है। इसके बाद में मैं बात करूँगा आपको छूट किस तरीके से मिलती है हाइट, वेट और चेस्ट के अंदर। सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ ईएक्स सर्विसमैन, वार विंडोज ऑफ ईएक्स सर्विसमैन के लिए सभी के लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर का, वेट के अंदर 2 kg का और चेस्ट के अंदर 1
सेंटीमीटर का आपको छूट मिलता है। सन एंड अडोप्ट सन ऑफ वार, अगर किसी के पिताजी ने किसी पुत्र या पुत्री को गोद ले रखा है और उनके पिताजी वर्ल्ड वार के अंदर शहीद है, उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर, वेट के अंदर 2 kg और चेस्ट के अंदर 1 सेंटीमीटर का छूट प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बाद में बात करूंगा जो आपका स्पोर्ट्स पर्सन वाले कैंडिडेट है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसके लिए भी हाइट में 2 सेंटीमीटर का और आपका वेट में 5 kg का रहेगा और चेस्ट में पूरा 3 सेंटीमीटर का छूट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात में इसको आपको किस तरीके से अप्लाई करना होगा। अप्लाई नहीं किया जाता है इसको ऑनलाइन, इसको आपको जब भी जहाँ पे भी रैली बढ़ती होती है आपको ग्राउंड और डेट वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि किस डेट को कौन से जिले के अभ्यर्थियों की दौड़, फिजिकल मेडिकल जो भी होना है वो होता है। तो उस डेट को आपको सिंपली वहाँ पे जाना होता है, ऑफलाइन होता है ये प्रोसीजर अप्लाई करने का। पोस्ट लिस्ट में आपको मैंने बताया सोल्डेड जीडी, सोल्डेड टेक्निकल ट्रेडमैन, सभी के लिए सारी पोस्टें दी होती है। लोकेशन आपका ऑल इंडिया के किसी भी सेंटर में भर्ती रैली करवाई जा सकती है। वेन्यू आपका ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं 8वीं जो भी पास हो, मैंने आपको सिंपली आपको बता दिया। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन और बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे इस तरीके की PDF बिल्कुल आसानी से आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो वहाँ पे भी जल्दी से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।